हाँ, देखिए, तो हम यहाँ एबीजीसी की बात कर रहे थे, तो ये एबीजीसी ये क्या होता है? एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो एनिमेशन लाइक एनिमेटेड मूवीज़ आप लोगों ने देखी है। एनिमेटेड मूवी लाइक कुंग फू पांडा हो गया, इवन एवेंजर, ये सब क्या होते हैं? ये एवेंजर ये विजुअल इफेक्ट वाली है, कुंग फू पांडा एनिमेशन मूवी है और बहुत सारी एनिमेशन मूवीज़ होती हैं लाइक टॉय स्टोरी है। तो इस तरह के फील्ड में भी आप जा सकते हो मैथमेटिक्स को लेकर। गेमिंग, हमें गेम्स खेलना बहुत पसंद है, जैसे पबजी बहुत फेमस हुआ था, उससे पहले काउंटर स्ट्राइक था। ऐसे ही कैंडी क्रश खेला होगा आपने मोबाइल में। पोकेमॉन एक बहुत फेमस गेम हुआ था, प्लांट वर्सेस ज़ॉम्बी। तो ये जो सब फील्ड है, ये आप मैथमेटिक्स से बहुत आसानी से जा सकते हो। और कॉमिक्स और जो कार्टून्स बनते हैं, ये भी सब मैथमेटिक्स के थ्रू आप मतलब एक्सेल कर सकते हो। जैसे इसमें कुछ फील्ड हैं जिसमें मतलब मैथमेटिक्स के थ्रू आप इसमें सारी फील्ड में अप्रोच कर सकते हो, पर कुछ फील्ड ऐसी हैं जहाँ पर बिना मैथमेटिक्स के भी जाया जा सकता है, लेकिन हर फील्ड में बिना मैथमेटिक्स के नहीं जाया जा सकता। मैथमेटिक्स के साथ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी फील्ड में जाने का। और स्पेशली यहाँ आप जाते हो डिजाइनिंग में, तो वहाँ पर भी जब आप प्रैक्टिकल करते हो चीजें, तो वहाँ मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि आपका मैथ्स के थ्रू फिजिक्स, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे फंडे क्लियर है, चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो आपका दिमाग खुल जाता है और बहुत अच्छे एनिमेटर बन सकते हो, गेमर बन सकते हो, खेलने वाले भी और बनाने वाले भी। नेक्स्ट ग्राफिक डिजाइनिंग जो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, इसका आजकल बहुत बड़ा रोल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। एनिमेशन जो भी हमने कवर किया, मीडिया, फिल्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिल्म मेकिंग एंड प्रोडक्शन। तो जो फिल्म हाउस होते हैं, फिल्म प्रोडक्शन हाउस, वो भी मैथमेटिक्स के थ्रू एक्सेसिबल है। आप यदि डायरेक्टर बनना चाहते हो, प्रोड्यूसर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, मैथमेटिक्स के थ्रू आसानी से जा सकते हो। मीडिया मीडिया मतलब है यहाँ न्यूज मीडिया, जैसे न्यूज चैनल होते हैं, न्यूज चैनल है, मास कम्युनिकेशन, अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, तो आपको एंकर बनना है, न्यूज रिपोर्टर बनना है, तो वो भी मैथमेटिक्स के, यदि आपके मैथमेटिक्स है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। तो कम्युनिकेशन डिजाइन एक और फील्ड है जहां पर क्या करते हैं, कम्युनिकेशन के एक मिक्स्ड डिसिप्लिन है, मिक्स्ड ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिजाइन और इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट। इन दोनों को, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट क्या होती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंटेड हो गया, क्राफ्टेड या प्रेजेंटेशन हो गया, इसको लोगों तक पहुंचाना है। तो लोगों तक किस वे में पहुंचाएं, किस तरीके से पहुंचाएं, इस जिससे लोग अट्रैक्ट हों और हमारी बात को सुने, इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन डिजाइन। तो इसमें क्या-क्या कोर्स होते हैं? इसमें होते हैं बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स इन कम्युनिकेशन डिजाइन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ डिजाइन, इसमें मास्टर्स, बैचलर, पोस्ट ग्रेजुएट सब डिग्रीज होती हैं। पीएचडी भी इसमें आप कर सकते हो। ये कॉलेजेस हैं कुछ लाइक पर्ल, फेमस कॉलेजेस, पर्ल एकेडमी ऑफ फैशन, एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, बहुत फेमस कॉलेज है। तो ये कॉलेजेस हैं, यदि आपको सिलेक्ट करते हो तो बाद में इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इन कॉलेजेस के बारे में। ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइन, इसकी हमने पहले भी बात की थी। क्या होता है कि प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं सिस्टम के द्वारा, उसको ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू, मतलब अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट कम से कम रेट में कैसे प्रोड्यूस किया जाए जिससे हमें प्रॉफिट ज्यादा हो, ये सब इंडस्ट्रियल डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर आता है। तो कोर्सेज रिलेटेड इसमें अभी बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री सब होती है। कॉलेजेस लाइक एनआईटी अहमदाबाद सबसे फेमस कॉलेज है, विद सेंटर ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिजाइन, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, इनमें भी ये किया जाता है, करवाए जाते हैं कोर्सेज। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में। फिल्म एंड वीडियो डिजाइन जो हमने डिस्कस किया था, फिल्म बना सकते हो, वीडियो डिजाइन, आजकल वीडियो क्रिएटिंग बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसको और अच्छे से कर सकते हैं। एक सिस्टमेटिक वे में, एक प्रोफेशनल जब डिग्री होगी तो आपको एक बड़े बड़े जो स्टूडियो होते हैं, फिल्म हाउस होते हैं, वहाँ आसानी से जॉब मिल जाती है। ये टॉप 10 फिल्म वीडियो डिजाइन कॉलेज सबसे अच्छा है पुणे का FTII, फिर कोलकाता का आता है सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट, इस तरह से और भी कॉलेजेस हैं। टॉप फैशन डिजाइनिंग कॉलेज NIFT, NIFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, दिल्ली ये नंबर 1 पे आता है, सेकंड पे पर्ल आता है, फिर NIFT मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद। और पता है ये NIFT भोपाल में भी है,
उसकी भी रैंक काफी अच्छी है। 6th ऑप्शन लीगल स्टडी, एक अलग ऑप्शन है। अब सपोज आपने मैथमेटिक्स लिया लेकिन आपका मन है कि मुझे तो लीगल स्टडी में जाना है। लीगल स्टडी मतलब लॉयर बनना है, लॉयर के बाद जज बनना है। तो सिविल लॉ, टैक्स लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉर्पोरेशन लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, पेटेंट लॉ, इतने सारे अलग अलग फील्ड होते हैं लॉ की फील्ड में भी। आप इतने तरह से अपना फील्ड सेलेक्ट कर सकते हो लॉ में। जिस तरह का आपको लॉयर बनना है उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम है। सबसे फेमस एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें मैथमेटिक्स आता है, एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है और थोड़ा जनरल नॉलेज आता है। ये इसके पार्ट होते हैं। इस तरह बहुत सारे एलेड, रोलेड, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम है, पर सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम है क्लैट। और इनफैक्ट भोपाल में भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। यदि आप केरवा डैम की तरफ जाते हो तो वहाँ बहुत सुंदर बना हुआ कॉलेज मिलता है, NLIU, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट। इंडिया में आई थिंक ओनली 9 या 10 NLU हैं और उसमें भोपाल 3rd नंबर पर आता है। बहुत अच्छा कॉलेज है। कभी आप चाहो ये लॉकडाउन के बाद उसको विजिट करने जा सकते हो। ऑप्शन नंबर 7 मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, इसको हमने थोड़ा डिस्कस किया था, इसमें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें एक होता है नंबर 1 पे इवेंट मैनेजमेंट। लाइक बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, लाइक एक तो अब जैसे किसी का फंक्शन है, शादी है, बर्थडे, तो छोटे छोटे इवेंट हो गए। बट लाइक कोई अवार्ड फेस्टिवल है, फिल्म फेयर अवार्ड्स, तो वहाँ इवेंट एक मैनेजर होता है, इवेंट मैनेजमेंट करना पड़ता है। इवेंट मैनेजर नहीं होगा तो इवेंट मैनेजर वो होता है जो पूरे इवेंट को रखता है, एक एक बारीकी से स्टेज को डेकोरेट करना, हर चीज को डेकोरेट करना, एक स्क्रिप्ट बनाना, उसको पूरा सिस्टमाइज करना, ये एक पूरा पार्ट है। इसकी पूरी स्टडी होती है, डिग्री होती है। और इनफैक्ट जैसे IPL चल रहा है, तो IPL भी एक इवेंट है, इस पूरे इवेंट को मैनेज करना, तो ये भी इवेंट मैनेजर्स का काम होता है। तो कोई भी इवेंट्स होते हैं वहाँ इवेंट मैनेजर लगते हैं। इवन जो पॉलिटिकल रैलीज निकलती है वो भी इवेंट मैनेजर का काम होता है। मास कम्युनिकेशन, ये मास कम्युनिकेशन में क्या आ गया, न्यूज चैनल्स आ गए, अपनी बातें लोगों तक पहुंचाना या एक इंफॉर्मेशन को मास, मतलब बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना, मास तक पहुंचाना। एनिमेशन, जिसके बारे में हमने बात की थी। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन क्या होते हैं, कंसल्टेंसी आपने देखी होगी। कोई बोलते हैं हम आपका कॉलेज में एडमिशन करा देंगे, सही कंसल्टेंसी, बहुत सारी कंसल्टेंसी होती है। लाइक कंपनी होती है, कुछ सर्वे करना चाहते हैं, सर्वे बहुत चलते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो इसके लिए भी एक कंपनी को हायर किया जाता है जो पब्लिक रिलेशन कंपनी होती है। किसी को सर्वे करना है कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, मार्केट में चलेगा कि नहीं, तो ये भी पब्लिक रिलेशन कंपनी जो होती है उससे कांटेक्ट किया जाता है। फिर एडवर्टाइजिंग, आजकल एडवर्टाइज का बहुत बड़ा रोल है। तो एडवर्टाइजमेंट जो एजेंसीज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज होती हैं बड़ी बड़ी, उसमें भी आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में आप एडवर्टाइजिंग फील्ड लेते हो। जर्नलिज्म, आजकल हम देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स हैं, जर्नलिस्ट भी बहुत फेमस है। तो यदि किसी को बोलने का शौक है, लोगों से इंटरेक्ट करने का शौक है, इंटरेस्ट है, तो आप जर्नलिज्म वाली फील्ड में भी जा सकते हो। इसके कॉलेजेस हैं, न्यू दिल्ली में सबसे अच्छा कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे मर्चेंट नेवी, नेवी में आपको जाना है तब भी आप आसानी जा सकते हैं। NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, NDA से आप जाते हो सीधे आर्मी में, आपको बड़ी ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। एविएशन इंडस्ट्री, एविएशन मतलब ये फ्लाइट जो है, एरोप्लेन, इनमें इन इंडस्ट्री में इंजीनियर्स का बहुत वर्क होता है। इवन जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उसमें भी आप जा सकते हो आसानी से। मैनेजमेंट, इंजीनियर्स मैनेजमेंट में भी बहुत जाते हैं। लाइक एलन मस्क का नाम आप सबने सुना होगा, इस समय दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। तो उसकी जो कंपनी है स्पेस एक्स, टेस्ला, वहाँ कोई भी, हर इंसान इंजीनियर है। मैनेजमेंट भी इंजीनियर इंसान दिखता है, इंजीनियरिंग वाला टेक्निकल भी इंजीनियर इंसान दिखता है, अकाउंट भी इंजीनियरिंग पर्सन ही दिखता है। वो हमेशा इंजीनियर को ही हायर करता है। वो बोलता है इंजीनियर के अलावा दुनिया में, इंजीनियर एक ऐसा इंसान है जो कुछ भी कर सकता है और अच्छी एफिशिएंसी के साथ। तो उसके अलावा आप कोई भी, इवन अकाउंट वाला पर्सन उतना अच्छा अकाउंट नहीं देख सकता जितना इंजीनियर पर्सन देख सकता है। इनफैक्ट मैनेजमेंट भी ऐसा वो बोलता है, और वो सक्सेसफुल भी है। इस समय दुनिया का सबसे पैसे वाला पर्सन भी है, वेल्दी पर्सन। फिजिकल साइंस, फॉरेंसिक साइंस, तो बहुत सारे इस तरह और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं मैं मैथ्स यदि आप लेते हो।
तो ये था जो हमने कवर किया। थैंक यू वेरी मच। तो यदि आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। बताइए कोई क्वेश्चन। सर क्या आप सिविल इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? शिखर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे वॉइस नहीं आ रही है। ओके, तो जिसको भी क्वेश्चन पूछना है तो एवरीवन में करना, जिससे क्या है ना सभी लोग क्वेश्चन को देख सकें। तो क्वेश्चन है कि सिविल इंजीनियरिंग के बारे में और जानना है। तो देखो सिविल इंजीनियरिंग क्या होती है। सिविल वर्क, सिविल जो वर्क है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। जहां आप जमीन देखते हो वहां पर हमेशा सिविल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सिविल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आपको प्लॉट कट करना है कहीं पर, तो प्लॉट कट कौन करता है, सिविल इंजीनियर्स उसको डायरेक्शन देते हैं। आपको घर बनवाना है तो आर्किटेक्चर आपको डिजाइन करके दे देगा कि रूम इतना बड़ा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, किचन यहाँ होनी चाहिए, बाथरूम यहाँ होनी चाहिए। लेकिन उस घर को एफिशिएंटली, एफिशिएंटली का मतलब है कि अब वहां पर पिलर्स बनते हैं। तो पिलर्स जो बनते हैं पहले के जमाने में देखोगे, दीवार जो या पिलर बनते तो बहुत बड़े होते थे, दीवार बड़ी होती थी, दीवार बहुत मोटी होती थी। आई थिंक कहीं कहीं तो 10 इंच की होती थी, 1 फीट की दीवार होती थी। पिलर्स बहुत बड़े बड़े होते थे। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी के थ्रू और ज्यादा नॉलेज के थ्रू सिविल इंजीनियर्स ने रिसर्च किया और उसी 10 इंच की जो दीवार है उसको, या 1 फीट की दीवार है उसको उन्होंने 4 इंच में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आपका यदि 10 इंच की है तो 6 इंच आपका बच जाता है, स्पेस इंक्रीज हो जाता है। 6 इंच स्पेस बहुत ज्यादा होता है रूम के लिए। तो इससे आपको उतने ही एरिया में ज्यादा स्पेस मिल गया, ज़्यादा स्पेस रहने के लिए, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए, और इससे और अच्छे से आप जी सकते हो और कुछ अच्छा डिजाइन बनवा सकते हो। और पिलर्स बड़े की जगह छोटे हो गए, नंबर ऑफ पिलर्स कम हो गए, तो ये सब सिविल इंजीनियर्स का काम होता है। इवन वो आपको ये भी बताता है आपको इस एरिया में घर बनाना चाहिए, इस एरिया में नहीं बनाना चाहिए, कौन सा एरिया जो भूकंप आते हैं, है ना, वो सेंसिटिव है, अर्थक्वेक सेंसिटिव है या फिर नहीं है। यदि वो सेंसिटिव है तो फिर वहाँ किस तरह से उसको डिजाइन किया जाए। लाइक जापान में बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, तो वहां पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं भूकंप से कुछ ना हो। जैसे एक जो ब्रिक्स होती है, ईंटें होती हैं, वो भी इस तरह की डिजाइन हो चुकी है कि जो भूकंप आता है तो उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसको सहन कर लेती है उसके वाइब्रेशंस को। तो इस तरह के जो मटेरियल डिजाइन हुआ वो किसने किया, सिविल इंजीनियर्स ने किया। और ऐसा भी देख सकते हो कि जो ब्रिज बनते हैं स्पेशली जो रिवर्स पर होते हैं, या कलकत्ता में देखो हुबली नदी है, वहां पर बहुत बड़ा ब्रिज बना है। और आजकल तो जो समुद्र होता है ओशन, वहां पर भी ब्रिज बन जाते हैं। तो इनको ब्रिज को बनाने के लिए जो नीचे पिलर्स लगते हैं, सोचो कितना पानी बाहर निकालना है। अब चाइना में जैसे मेट्रो नहीं, बुलेट ट्रेन बननी थी। अब बुलेट ट्रेन बननी थी, ऊपर से वो जा रही थी, नदी है, और नदी वो ऐसी थी कि वहां की जमीन है ना एकदम धसक जाती थी, अंदर घुस जाती थी। तो उस जमीन को कहीं तो पानी से जमीन की जो डेप्थ है वो रहती थी कहीं 1 किलोमीटर, कहीं पर रहती थी 200 मीटर, कहीं रहती थी 2 किलोमीटर। अब इस तरह से उन्होंने उसको पता लगाया, पिलर्स बनाए, ऊपर ब्रिज बनाया, लाइंस, रेलवे लाइन उन्होंने बिछाई, और उसके बाद वहां बुलेट ट्रेन जा रही है। बुलेट ट्रेन 600 की स्पीड में, 2 बुलेट ट्रेन एक साथ ऐसे निकलेंगे। तो सोचो कितना ज्यादा थ्रस्ट पावर जनरेट होगा, और उस पावर को वो ब्रिज सहन करेगा। और ब्रिज कहाँ पर टिका हुआ है, नदी में। नदी में कहाँ, नीचे मिट्टी में। मिट्टी कैसी है, वो एकदम दलदली मिट्टी है। तो उस पूरे कैलकुलेशन के साथ इतना सेंसिटिव चीज को डिजाइन करना, बनाना, ये सब किसका काम होता है, इंजीनियर्स का। लाइक गुजरात में एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना, तो वो स्टेडियम का डिजाइन किसने किया, इंजीनियर्स ने किया, ये सिविल इंजीनियर ने किया। डैम जो बनते हैं सिविल इंजीनियर बनाते हैं।
तो सिविल इंजीनियर का बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा डिमांड भी है सिविल इंजीनियर्स की। तो आई होप आंसर मिला क्वेश्चन का। एनी अदर क्वेश्चन? यदि तो ऐसे ही बात है कि जैसे क्वेश्चन पूछा है सिविल इंजीनियरिंग ज्यादा डिफिकल्ट होता है क्या, तो देखो यदि आपका इंटरेस्ट है तो डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है ना। सिविल इंजीनियरिंग में ये देख सकते हो सब्जेक्ट क्या आते हैं। सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स होता है जब इंजीनियरिंग करने जाते हो, फिजिक्स होता है। मेनली ये 2 टाइप्स के सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यदि आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो सिविल इंजीनियरिंग बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन यदि मैथ्स और फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें आपको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, चलेगा थोड़ा, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल है तो वहां पर मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए, मैकेनिकल है मैथ और फिजिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। कंप्यूटर है तो वहाँ मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं है, दोनों में चलेगा, पर मैथमेटिक्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, वहाँ मैथमेटिक्स बहुत जरूरी है। एनी अदर क्वेश्चन? कि कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, तो फिर हम यहाँ कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा चीज की पीसीएम के साथ हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है और हम किस तरह से अपने कैरियर में ग्रोथ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर इंटरेस्ट एंड अवर नेचर। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना कैरियर सिलेक्ट कीजिए यस। और कोई भी हेल्प की जरूरत हो बताइएगा। एक और क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी नीडेड टू बिकम अ सिविल इंजीनियर? हाउ मच मींस किस सेंस में बोल रहे हो? इन टर्म्स ऑफ मनी? टाइम? तो देखो कोई भी इंजीनियरिंग करते हो आपको 4 इयर्स का टाइम लगता है, 4 साल में आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाता है, कोई भी इंजीनियरिंग करो। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो हम यहाँ कंक्लूड करते हैं, आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। और भी कोई डाउट है तो आप बाद में पूछ सकते हैं। थैंक यू।